हाँ जी, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर कर रहे होंगे। चलिए, वर्ल्ड ऑफ साइंस में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। चलिए इन टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। इन टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले पीछे वाला पढ़ा होना चाहिए। एक सीक्वेंस हमने पढ़ाया था। सबसे पहले हमने पढ़ाया था द्रव्यमान प्रतिशत, उसके बाद आयतन प्रतिशत, उसके बाद कल मोलरता पढ़ाए थे। आज हम मोललता पढ़ेंगे। ये भी वैसे ही है, सेम टॉपिक है। इसमें क्या होता है, मोललता एक केजी विलायक में उपस्थित कुल विलय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। किसे? 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के कुल मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसके बारे में लिख लेते हैं। 1 केजी या किलोग्राम, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की कुल मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललिटी कहते हैं। एक केजी विलायक में उपस्थित कुल विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। कितना? 1 केजी विलायक में, विलयन नहीं, यहाँ पे विलायक है। 1 केजी विलायक में उपस्थित कुल विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसका हम फार्मूला ड्रॉ करते हैं। चलिए वो देखते हैं इसका फार्मूला। विलय को हमने ए बोला, विलायक बी, विलय ए, विलायक बी। इसमें क्या बोल रहा है? विलय के मोल बोल रहे, कुल मोलों की संख्या। तो विलय के मोल क्या होंगे? विलय के मोल बराबर Na। इसको किस प्रकार एक और तरीका से लिख सकते हैं? मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अनुभार। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, WA बटे MA। और इसका भार कितना दिया है? 1 केजी में होना चाहिए। तो इसमें विलायक का भार W भी कितना होना चाहिए? विलायक का भार WB। इन टॉपिक्स को हम नीचे फॉर्मूला बनाते हैं। मोललता बराबर 1 केजी विलय के मोल, विलय के मोल उपस्थित है 1 केजी किलोग्राम विलायक में। तो यहाँ पे विलायक का भार, विलय के मोल को हम क्या लिख सकते हैं? NaW। विलायक के भार को हम क्या लिख सकते हैं? WB। ये केजी में होना चाहिए। किसमें? ये केजी में होना चाहिए। तो ये मान ठीक रहेगा। अगर इसको हम और इसको हम अंदर से तोड़े तो इसको लिख सकते हैं WA बटे MA गुना WB केजी। एक हमारा ये फार्मूला हुआ। अगर ये ग्राम में दिया होगा तो इसको कैसे बनाएंगे? मोललता M बराबर WA बटे MA गुना WB ग्राम गुना 1000। ये हमारा फाइनल फार्मूला हुआ। इसकी मात्रक यहाँ से निकाल लेते हैं। इसकी मात्रक जो होती है, मोललता का मात्रक ऊपर मोल आते हैं, ऊपर मोल और नीचे केजी। मोललता का मात्रक होगा मोल पर केजी।
मोल पर केजी। यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग, यहाँ तक आप लोग उतार लिए होंगे, एक बार समझ लीजिए। इसमें क्या बोला है, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के कुल मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के कुल मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे एम से सूचित किया जाता है। हम अगर इसको लिख सकते हैं तो इसे एम से सूचित किया जाता है। इसे एम से सूचित किया जाता है। 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के कुल मोलों की संख्या को हम मोललिटी कहते हैं। उसके बाद इसका मात्रक क्या होता है, मोल पर केजी होता है, और इसे हम एम से सूचित कर सकते हैं। ये एम बराबर फार्मूला WA विलय का भार, MA विलय का अनुभार, WB विलय का भार, विलायक का भार, और 1000 ऊपर अगर यहाँ ग्राम में हो तो 1000 से गुना कर देते हैं ऊपर। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, नोट डाउन कीजिए। टॉपिक का आप लोगों ने नोट कर लिया होंगे, ठीक है, आशा है, उम्मीद है। और चलिए इसके हम क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं वो कैसे आता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन 4.9 ग्राम H2SO4 को 250 ग्राम जल में घोला गया है। 4.9 ग्राम H2SO4 को 250 ग्राम जल में घोला गया है तो बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। 4.9 ग्राम H2SO4 को जब जल में घोला गया है तो बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। ऐसे में जो चीज़ पहले दिया हो उन सब को वैल्यू निकाल लेना, उन सब को मान धर देना, फार्मूला जो है उस पे हमको मान बैठाना है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले दिया क्या गया है, पहले हल, दिया है विलय क्या है, H2SO4, विलय H2SO4, इसका भार कितना दिया है, WA, इसे हम A से बोल लेते हैं, ठीक है। इसका भार दिया गया है 4.9 ग्राम, 4.9 ग्राम। इसका अनुभार लिखते हैं, अनुभार H2SO4 MA। एक हाइड्रोजन का 1 होता है कितना, 2, तो 1 गुना 2, और सल्फर का 32 होता है कितना, 1 है। ऑक्सीजन का 16 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है 4। इन सब को जोड़िए, 2 + 32 + 64, जब इन सब को काउंट करेंगे, पूरा ऐड करेंगे तो ये 98 ग्राम आ जाएगा, 98 ग्राम। अब इन सब के मान को मोललता वाला फार्मूला में डालते हैं। और एक चीज, विलायक का भार भी दिया है, कितना है विलायक का भार, 250 ग्राम। WB बराबर 250 ग्राम। इन सब फार्मूला को हम मोललता वाले भाग में रखते हैं। सूत्र क्या होता है, M बराबर WA/MA गुना WB, अगर केजी में है तो। अगर केजी में नहीं है, ग्राम में है तो ऊपर 1000 से गुना कर दिया जाएगा। WA/MA गुना WB गुना 1000, इस प्रकार हमारा फार्मूला होता है। अब इन सब मान को धर देते हैं। WA कितना है, WA देखिए यहाँ पे कितना है, 4.9 ग्राम है, 4.9। उसके बाद MA कितना है, 98 है, MA 98 है। उसके बाद
डब्ल्यू बी कितना है 250 ग्राम, डब्ल्यू बी 250 ग्राम। उसके बाद ये ग्राम में है इसलिए यहाँ पे हमको 1000 लगाना पड़ा। इससे कितना बार में कटा 4 बार में, 250 से 4 बार में। अगर इसका पॉइंट उड़ा है तो इधर 1 10 2 बार में, 2 से 2 बार में, 0 ऊपर बचा 2 नीचे 10, 2 बटे ऊपर 2 नीचे 10। इसका आंसर आ गया 0.2 मोल पर केजी। ये हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ तक नोट कीजिए, ये आंसर हुआ। इसी प्रकार के हिसाब आते हैं, बोर्ड हो राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड का हो, सब इसी प्रकार का आता है, यहाँ तक नोट कीजिए।